आज हम फिर से एक एपिसोड में आए हैं पहाड़िया भाग्य के। और इसमें हम अपने नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बहुत शूर्य वीर रहे हैं लचित बोरफुकन जी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो समीर जी आज हमें उनके बारे में बताएंगे क्या है, क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, and how did he help Indians to, there is a very famous battle that happened of Sarai घाट की जो बैटल हुई थी मुगल्स के साथ, उसमें उनका क्या रोल रहा और हमारे देश को कैसे उन्होंने उससे बचाया, उस पार्ट को, नॉर्थ ईस्ट के। So we have Sameer ji with us again, taking us forward. Welcome Sameer ji. नमस्कार नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं टाइम एंड अगेन, और सब सब्जेक्ट सो क्लोज टू माय हार्ट। और मैं इनफैक्ट इस जो एपिसोड के पोस्टर में भी हम लोग ने डाला था पिक्चर ऑफ माइन बिसाइड्स महावीर लचित बोरफुकन's iconic statue on the shores of Guwahati, on the Guwahati river front। तो ऐसा ही एक आइकॉनिक स्टैचू वहां पे एक और जगह में भी है। as you go forward on that road after the high court there's another very famous statue। तो महावीर लचित बोरफुकन के बारे में मुझे तो काफी recently पता लगा। if I say recently with my age, it means in the last 5-10 years only, so it doesn't mean last week। तो उनका एक फेमस डायलॉग है एक्चुअली जो मैंने पहली बार सुना, और which really touched me actually in some ways। तो वो डायलॉग ये था, just to as an opening line, तो डायलॉग ये है कि मामा देश से बड़ा नहीं होता। तो ये उन्होंने डायलॉग कब बोला, क्यों बोला? तो हमारे देश में मामा जो है उसकी बहुत बड़ी परंपरा रही है। तो ये क्या था, where a person puts the nation above and beyond his personal family। जब आज के हम युग में देखते हैं कि लोग अपने परिवारवाद में फंसे हैं, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे परिवार का ये आदमी होना चाहिए, मेरा ही बेटा, मेरा ही पुत्र जो है उसको गद्दी पे आसीन किया जाए या जो भी है। सो ऐसे वातावरण में हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स भी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। ऑफ कोर्स अगर हम देश के दूसरे हिस्से में देखें तो पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी के दो लाल, मेरा दिल भर आता है कहते हुए, वो उनको मुगलों ने दीवारों में चिन दिया था, और दे डिड नॉट गिव अप देयर फेथ, उन्होंने सर नहीं झुकाया। एक बच्चों ने, सोचिए बच्चों में एक वो ऐसी डेडिकेशन थी। तो कमिंग बैक टू महावीर लचित बोरफुकन जी, तो ये अपने परिवार के चौथे पुत्र थे, और देयर आर वेरी स्केची डिटेल्स एक्चुअली। उनकी जो व्यक्तिगत बहुत ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, स्पेशली कहते हैं उनकी कोई पिक्चर नहीं है एग्जैक्टली, बट माना जाता है कि हिज फेस उनकी इतनी तेज थी कि कोई उनके चेहरे की तरफ देख नहीं सकता था। वैसे ही ऐसे जो इससे मुझे एक बड़ा फेमस जोक याद आ गया, इफ यू डोंट माइंड आई विल शेयर इट हियर। Sure. कहते हैं कि हाँ, तो बताते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब में, उनको एक ही आंख थी, और तो अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ऑफ कोर्स देयर वाज अ टसल। तो उन्होंने एक सैनिक पकड़ लिया खालसा फौज का। तो सैनिक पकड़ लिया अंग्रेजों ने, तो बोला कि हमने सुना है तुम्हारे राजा महाराज को एक ही आंख है। कहते हजूर की आंखों में देखने की हिम्मत किसकी है? तो कहते हैं कि महावीर लचित बोरफुकन जो थे, उनके चेहरे पे ऐसी तेज थी कि कोई देख नहीं सकता था। और साथ ही में ये कहूंगा कि स्वाभाविक है, सिंस ही वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ द, वो सेनापति थे होम किंगडम के, तो किस सैनिक की हिम्मत है कि अपने कमांडर की आंखों में आंख डाल के देख सके?
राइट। तो अभी हम लचित जी के ऊपर और ये बताएंगे कि another very famous thing about लचित बोरफुकन जी इज महावीर लचित बोरफुकन इज कि मैं तो आसाम में काफी रहा हूँ, घुमा हूँ, तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में, किसी भी ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वहां पे उनको आपको महावीर लचित बोरफुकन की तस्वीर जरूर मिलेगी। हाँ, एक ही इज आइकॉनिक फिगर। मतलब मैं कहता हूं कि जैसे हमने लास्ट एपिसोड में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में बात किया था, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वी विल अगेन टच अपॉन इट बिकॉज लास्ट एपिसोड इंटरनेट इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो आप यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, आप निराश ना होइए। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी को वी विल बी कवरिंग हिम इन अनदर एपिसोड। या वी विल डू जस्टिस टू व्हाट वी स्टार्ट। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं महावीर लचित बोरफुकन के ऊपर। तो उनका नाम लचित था, बोरफुकन का मतलब एक पदवी होता है। जैसे कि ये तो खैर हम पहले से 15-20 साल से, जब से हमारा आसाम नॉर्थ ईस्ट में आना जाना रहा, तो मैं जान ही रहा हूँ कि जैसे डेका वहाँ पे एक सरनेम होता है। डेका मीन्स पर्सन हु हैज द कमांड ऑफ 10 मेन, है ना। तो फिर सोइकिया, एक आसाम के मुख्यमंत्री भी रहे हितेश्वर सोइकिया। सोइकिया मतलब उनके 100 आदमी उनके कमांड के अंडर में। और फिर ऐसे हजारिका, भूपेन हजारिका का नाम सबने सुना ही है। तो 1000 लोग जब आपके कमांड में है तो हजारिका हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जब आपके कमांड में 6000 मैन है, इफ यू आर कमांडर ऑफ 6000 मैन, तो बोरफुकन कहते हैं। तो सो हिज नेम वाज लचित। और आज भी 24 नवंबर को लचित दिवस आसाम में मनाया जाता है। To my mind, he should be a national hero, if not an international hero, not just a hero of the people of Assam. तो इस दिशा में एक बहुत अच्छा काम हुआ। जब आसाम के कुछ बुद्धिजीवियों ने कार्यक्रम रखा था, उसमें तब के भारत के सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक को इनवाइट किया गया था। तो जनरल मलिक, जिन्होंने भारत की सेना का अगुवाई किया था कारगिल युद्ध में, तो उन्होंने उधर में ऑन द स्पॉट अनाउंस किया था उस कार्यक्रम में, जो महावीर लचित बोरफुकन जी के सम्मान में रखा गया था, कि ही विल इंस्टीट्यूट एन अवार्ड इन ऑनर ऑफ महावीर लचित बोरफुकन। तो 1999 की बात है। और आगे चलते चलते एक्चुअली व्हेन इट केम टू इम्प्लीमेंटेशन, वो मेरे ख्याल से फर्स्ट सच अवार्ड वाज गिवन, आई माइट बी अ लिटिल हियर एंड देयर इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट ईयर। तो 2014-15 में नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला में है, जहाँ पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाती है, वहां पे जो बेस्ट कैडेट होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल के नाम से, महावीर लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। So yeah, I think this was a very, very positive step that has been taken by the army as an institution. तो अभी महावीर लचित बोरफुकन, क्यों महावीर लचित बोरफुकन है, ये जानना बहुत जरूरी है। So there is a famous battle of Sarai Ghat, जी। Yes. Yes. तो so I would just like to interrupt in between. वो जो आपका जो पोस्टर पे हमको फोटो दिख रहा है, और उसमें जो बैकग्राउंड में there is some image. So is it connected with this battle or how is it? ये जो राइट साइड ऊपर in your poster, in the poster which we had circulated, जो हमने circulate किया था. Okay, the poster we had circulated. Of course, it is connected with the battle itself. And आप देख सकते हैं उस पोस्टर में महावीर का ऐसा विशाल काया शरीर दिखाया है, और आसपास उनके सोल्जर्स हैं, उनकी आर्मी है। So he was a mammoth, मतलब वहाँ के राजा अहोम किंग थे चक्रध्वज, और उनकी सेना के सेनापति थे। बट ही वाज द सेंट्रल फल्क्रम, जिसके बेसिस पे वो मुगलों को सामना कर सके। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, मुगलों ने भारत को हरा दिया, ये हो गया, वो हो गया, पर कोई हमको ये नहीं बताया कि कौन था हमारा देश का सपूत जिसने मुगलों को पानी पिला दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, उनकी छक्के छुड़ा दिए। They had to retreat. It was I would say a very shameful defeat to the Mughals by Mahabir Lachit Borphukan and the Ahom army.
सो इट वाज आल्सो, इसलिए एक उनका स्मार्ट टैक्टिक्स भी था। हाँ, तो मुगल सेना जो थी वो एक राम सिंह जो थे उनके नेतृत्व में थी, और 70,000 सैनिक लेकर ये पहुंचे थे। और हुआ क्या था, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मुगलों ने पहले एक गुवाहाटी में एक फोर्ट था जिस पे इन्होंने कब्जा करके रखा था। तो महावीर लचित बोरफुकन ने क्या किया, ही वाज गिवन रिस्पांसिबिलिटी बाय राजा चक्रध्वज जो हम किंग थे, कि आपको उस किले को आपको फ्री कराना है मुगलों से। और तब के वहां के जो फौजदार थे उन्होंने एक बहुत ही हिंदुओं के लोगों में प्रजा में, तो जो महावीर थे उन्होंने सोचा इसी को, दिस एंगर शुड बी गिवन अ डायरेक्शन, और उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी गई महाराजा चक्रध्वज ने कि आप इस फोर्ट को रिकैप्चर कीजिए मुगलों से। तो इनका जब ये इनको सेना का कमांडर बनाया गया था, ही वेरी सीक्रेटली इन्होंने पूरी तैयारी की अपनी सेना की, और एक खुफिया तंत्र जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस सिस्टम ही एस्टैब्लिश्ड, और इन्होंने 10-12 लोग उस फोर्ट में घुसा दिए जिन्होंने रात में जाके ही मुगलों की जो गन्स थी, जो तोपें थी, उसके अंदर पानी भर दिया। और नेक्स्ट डे महावीर लचित बोरफुकन ने इस फोर्ट को अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया और मुगलों को उधर से भगा दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट बैटल, मेजर विक्ट्री दैट ही गेन्ड अगेंस्ट द मुगल्स। तो उसके बाद उनको मालूम था कि अभी ये लोग रिटेलिएट करेंगे, और उसके लिए ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विदाउट एनीबडी कमिंग टू नो। मतलब उनका जो प्रिपरेशन था वो एकदम उन्होंने सीक्रेट रखा। हाँ? और उसमें हर तरीके की प्रिपरेशन थी। सबसे बड़ी बात, ही प्रिपेयर्ड अ नेवी। हमको हमेशा ये भी बताया गया इतिहास में कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया क्योंकि वी डिडंट हैव अ स्ट्रांग नेवी। बट हियर ऑन द अदर हैंड महावीर लचित बोरफुकन वाज वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपने लिए एक सेना के लिए एक नेवल फोर्स तैयार किया, और जिसको सब टैक्टिक्स आता था, हाउ टू गो इनटू बैटल। सो जैसे औरंगजेब को पता लगा कि उनका एक फोर्ट जो है अहोम किंगडम ने कैप्चर कर लिया है, तो उन्होंने औरंगजेब ने राम सिंह के अंडर में एक 70,000 सैनिकों की सेना को गठन करके भेजा। और ये जो सेना थी, इसका युद्ध हुआ, द फेमस बैटल ऑफ सराय घाट। और इस सराय घाट की बैटल में सबसे बड़ी बात है कि जो महावीर लचित बोरफुकन थे वो खुद बीमार पड़ चुके थे तब तक। एंड सराय घाट पे कुछ सैनिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैटल वो थोड़ा विड्रॉ भी करने लगे। और इस टाइम पे वो खुद बैटल में उतरे और कुछ बोट्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो कर जाओ, बट राजा को जाके बता देना कि सेनापति ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और वो मुगल हमको बंदी भी बना के ले जाएंगे, पर मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको हर कीमत पे पूरा करूंगा। और मुगलों ने हर टाइप का मतलब उन्होंने भी स्ट्रैटेजी यूज किया। उन्होंने एक तीर चलाया जिसके ऊपर एक मैसेज लिखा था कि हमने 1 लाख रुपया दिया है महावीर लचित बोरफुकन को गुवाहाटी छोड़ने के लिए। और ये मैसेज जो था राजा तक पहुंच गया, पर जो राजा के प्राइम मिनिस्टर थे वो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि ये खाली चाल है मुगलों की, हमको इसमें नहीं आना है। तो ऐसा करके महावीर ने बैटल जीता, एंड इट वाज अ बैटल ऑन वन साइड वर 40 big ships of the Mughal army, navy or whatever in those days, if it was called a navy at all. और यहाँ पे होम किंगडम की जो शिप्स नहीं थी बल्कि they were small boats। तो वो बड़ी शिप्स को लेकर जो मुगल्स थे वो मैन्यूवर नहीं कर सकते थे, बट इन्होंने ऑलमोस्ट गुरिल्ला टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं उससे उनको चारों तरफ से घेर लिया, और उनको उधर में 4,000 मुगल सैनिक मारे गए और उनको उधर से विड्रॉ करना पड़ा। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ राम सिंह दैट despite of all his efforts there was no way that they could have won that battle because of only one person, that is Mahabir
लचित बोरफुकन, बट जो उनने एक जज्बा भर दिया था अपने सैनिकों का फलस्वरूप ये था कि द अहोम किंगडम न्यू दे हैड द कॉन्फिडेंस दैट दे कैन डिफीट द मुगल्स, और कुछ सालों बाद वापस मुगल्स ने अटैक किया और जो अहोम आर्मी था उसने अच्छे से उनको हरा दिया। एंड पोस्ट दैट मुगल सेना या मुगल किंगडम कभी भी अहोम की तरफ नजर उठा के नहीं देख पाया, और it was the score was settled once and for all. So this is about. So actually it is so good, you know, अपने ही धरती के शूरवीरों के बारे में सुनना, it actually gives goosebumps. But मैं भी जैसे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी since we were doing this episode, so I could everywhere feel that सब जगह पे ऐसा ही लिखा था कि मुगल्स कभी भी नॉर्थ ईस्ट इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहां लचित बोरफुकन जी थे, और उनका, जैसे आपने बताया, उनका भरा हुआ जज्बा जो उन्होंने अपनी सेना में भर दिया था, दैट वैलर, दैट लव टुवर्ड्स द कंट्री, वो शायद मुगल्स को कभी भी अलाउ नहीं कर पाया वहां पे जाने के लिए. This is what I could read out from many articles which I read. So अभी इस moment पे we would like to we would like to welcome another guest. हमारे एक और मेहमान हैं हमारे साथ, दीपक नारंग जी, जिन्होंने बोरफुकन जी की लाइफ स्टोरी से प्रभावित होके उन पे कविता ही लिख डाली है. तो I would like to welcome him. अच्छा, दीपक जी के इसके सम्मान में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा. दीपक जो है हमारे साथ फरीदाबाद में वॉलंटियरिंग किया है आज से 16-17 साल पहले से, तो हमारा परिचय खाली 17-18 साल पुराना है, और तब से हम निरंतर संपर्क में रहे हैं. और बोलते ना, हमारा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स व्हिच आई समटाइम्स सिंग्स इज दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है. तो वैसा ही एक रिश्ता हम और दीपक भाई में है. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज महावीर लचित बोरफुकन के ऊपर हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, और मैं आप सबके साथ ये भी जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ये जो सारा हमारा सोशल मीडिया जो आउटरीच हुआ है उसके पीछे एक व्यक्ति का आइडिया रहा है, वो दीपक नारंग. तो आज से करीब 3 महीने से ज्यादा पहले की बात है कि इनका एक दिन फोन आता है, मुझे कहते हैं कि भैया आप तो कितने एरियाज में घूमे हैं, कितना इंटीरियर्स में गए हैं, आपने क्यों अपना बातें लोगों के बीच में नहीं रखी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अपनी बातें सोशल मीडिया में रख रहे हैं जो एक्चुअल में कहीं गए नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं है ग्राउंड का. तो फिर मुझे लगा हाँ, ये मेरा एक जिम्मेदारी बनती है दैट all that I have seen, heard and experienced, it should not go away with me whenever I go. So आज वो फलस्वरूप we have finally on the same platform together. Yeah. So मैं just उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी before we begin. He is an ex college professor और आर्ट ऑफ लिविंग के वो एक टीचर भी हैं, और 300 से ज्यादा पोएम्स उन्होंने लिखी है जो it has been published in few of the newspapers also. हाँ, so और कुछ बाहर के न्यूज़पेपर्स में भी इनका पब्लिश हुआ है कुछ पोएम्स. So we are really honored, हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि वो यहाँ हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वो हमें कविता बताएं और उसके पीछे क्या कारण रहा जो आपने ये कविता लिखने का सोचा, थोड़ा सा वो हमको बताएंगे. मैं भी एक बात बताना चाहूंगा आपको बिफोर ही स्टार्ट्स, इज दैट इन्होंने जो कविता लिखी है, दिस इज द ओनली ही इज द ओनली हिंदी पोएट हु हैज रिटन अ हिंदी कविता on Mahavir Lachit Borphukan. It is very heartening in the sense that he has written it, and it is disheartening why there are so many others not who have written. Please. Yes, actually. Yeah. Please. Actually, भैया, मैंने ये महावीर लाचित जी के बारे में जब सोशल मीडिया पे पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ. मैंने कहा क्या वो सच में थे, क्योंकि पहले किसी भी इतिहास की किताब में उनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था. तो मैंने विकिपीडिया पे जाके चेक किया, मैंने कहा वो सच में थे यार.
हमें पता ही नहीं इनके बारे में। मैंने कहा मैं इन पर कुछ लिखूंगा, तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। जो जानकारी मिली तो उसको मैंने 10-15 मिनट पढ़ने के बाद उसको कविता के रूप में उतार लिया। तो मेरी आदत रही है, जो भी किसी टॉपिक पे लिखता हूँ तो उसको 15 मिनट्स या आधा घंटा पढ़ने के बाद उस पर कविता लिखने के काबिल बन जाती है, मटेरियल हो जाता है। तो मैंने उस पर कविता लिखी, और लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से एक वीडियो प्लेटफॉर्म पे वो कविता शेयर करने का इस तरह से मौका मिलेगा। तो नेचर ने 1.5 साल पहले मुझसे वो कविता लिखवाई। तो समीर भैया नॉर्थ ईस्ट में थे, तो इनसे ऐसी बात शेयर हुई। तो इन्होंने जब महावीर लाचित का नाम कहा तो मैंने कहा मैंने तो उन पर 1.5 साल पहले कविता लिखी थी, और वो पहली हिंदी कविता है। आज तक किसी कवि ने उनके ऊपर कविता नहीं लिखी है हिंदी में। नॉर्थ ईस्ट में तो उन्होंने बहुत सारी अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखी होगी। तो आज उन पर जो कविता है वो मैं शेयर करता हूँ, उन पर जो कविता लिखी थी। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में, पर्वत श्रृंखलाओं के घेराव में, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में, पर्वत श्रृंखलाओं के घेराव में, ले चलता हूँ जरा अतीत में, ले चलता हूँ जरा अतीत में, असम के उस शौर्य गीत में। अहोम के राजा चक्रध्वज की रियासत की वो शान था, अहोम के राजा चक्रध्वज की रियासत की वो शान था। सेनापति लाचित बहादुर योद्धा था, देशभक्त महान था। बल परिभाषित करता महाबली, बल परिभाषित करता महाबली, नेतृत्व में भी था धनी। अहोम पर खतरा छाता है, अहोम पर खतरा छाता है, शत्रु काल बन मंडराता है। ढाका से मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी से आगे बढ़ रही थी, ढाका से मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी से आगे बढ़ रही थी। राम सिंह के नेतृत्व में थी, पर लाचित से भी डर रही थी। सराय घाट में युद्ध छिड़ जाता है, सराय घाट में युद्ध छिड़ जाता है, सैन्य बल भिड़ जाता है। लाचित लहराए तलवार यहाँ, शत्रु को दिखती हार वहां, लाचित लहराए तलवार यहाँ, शत्रु को दिखती हार वहां। 70,000 सैन्य बल, फिर भी राम सिंह ने प्रपंच रचाया। लाचित के देशद्रोह का झूठा पत्थर अहोम तक पहुंचाया। जहां निष्ठा बड़ी बलवान हो वहां विश्वास नहीं डोलते हैं, जहां निष्ठा बड़ी बलवान हो वहां विश्वास नहीं डोलते हैं। लाचित जैसे कर्मयोगी के सत्कर्म बहुत कुछ बोलते हैं। लड़ाई के अंतिम चरण में ब्रह्मपुत्र के रास्ते आक्रमण हुआ, पर लाचित से टकराने में हर शत्रु का परलोक गमन हुआ। लाचित बहुत बीमार थे, पर पीछे हटने को नहीं तैयार थे। लाचित बहुत बीमार थे, पर पीछे हटने को नहीं तैयार थे। लाचित की बहादुरी ने कई योद्धाओं को यम का आहार किया, लाचित की बहादुरी ने कई योद्धाओं को यम का आहार किया। आखिर युद्ध में घबराए राम सिंह ने पराजय को स्वीकार किया। क्या बात। तो ये थी कविता। सुपर सुपर सुपर, हमारे धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। I am as your guide at a time. I'm very very proud of you. Believe me, very थैंक hard. यू। बहुत अच्छा दीपक भाई। तो मैं सोचता था कि महावीर के बारे में थोड़ा एक कुछ सहज हम लोग आपस में आपसे जो हम लोग बात करते रहते हैं फोन पे कितनी दफा कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं लचित महावीर लचित बरफुकन जी के ऊपर। तो कुछ वही जो हमारी चर्चाएं जो पहले व्यक्तिगत रही, मैं समझता हूँ अगर हम इधर में साझा करने से एक उसका एक जो रस है, उसका जो एक भाव है, जिस भाव से आपने एक कविता भी लिखी है, तो वो हम सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि दिस इज अ ट्रेजर, यू नो, दिस इज अ ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री। एंड हम लोग की जो विरासत है वो कायरों की विरासत नहीं है, वीरों की विरासत है ना। तो एग्जैक्टली ये हमारे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पेशली आज के कोरोना काल में जहां में people are suffering from mental depression and other things, तो वो हमको लोगों का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना बहुत जरूरी है कि उनके अंदर एक शौर्य भाव, जिसके लिए उनके अंदर जब शौर्य भाव जागता है तो उनको पता लगेगा कि हम किसी भी बीमारी से, किसी भी संकट से निपट सकते हैं। जैसे कि मैंने कहीं और भी कहा, आपने शायद सुना भी होगा कि
एक अगर कोरोना का पेशेंट जैसे आईसीएमआर ने कहा था 491 लोगों तक वायरस फैला सकता है, तो अब क्यों खुशी और कॉन्फिडेंस नहीं फैला सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी हमारी क्षमता कहीं कम है क्या? हाँ? बिल्कुल। तो यही बातें हैं। तो महावीर के विषय में कुछ और भी आपके ख्याल में आता होगा तो आप शेयर कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा हमको। देयर इज different information available on the internet. So since you have also done some bit of research on it, it'll be very good if you could share some part of that, whatever you have read. No? So this mutual exchange will be beneficial to everybody who's viewing this program. यस भैया, एब्सोल्युटली। तो good, Hari. महावीर लाचित जिस अहोम साम्राज्य में थे, तो वो आई थिंक 1239 से चल रहा था अहोम साम्राज्य। इसके बारे में शायद आपने बताया हो कि बेसिकली अहोम साम्राज्य का जो बैकग्राउंड है वो म्यांमार से, बर्मा से, उधर से शुरू होता है। तो उन्होंने जो इस एरिया को, नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, काफी सालों तक प्रोटेक्ट किया। तो तकरीबन 400 ईयर से ज्यादा जो है जो अहोम साम्राज्य है जो चला है। तो उससे पहले बहुत सारे मुगल जो आए तो उनको इनके साथ हार का सामना करना पड़ा। तो अराउंड 1639 बिफोर द बर्थ ऑफ लाचित, महावीर लाचित का जन्म 1622 में था, 1622 में था, नवंबर 1622 में। तो उसके नियर अबाउट जो थे, जो इसके चक्रध्वज, महाराज चक्रध्वज से पहले जो थे वो मुगल से हार गए थे, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन जो था पूरे हिंदुस्तान में, तो तब वो हार गए थे उस समय। तो गुवाहाटी के किले पर उनका कब्जा था। तो लाचित जी ने जो सराय घाट की लड़ाई लड़ी, उससे पहले वो गुवाहाटी का किला भी मुक्त करा चुके थे मुगलों से। और उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि मुगल सेना से एक बार हारने के बाद बुरी तरह जो सेना थी उसका ना जो मनोबल था बहुत ज्यादा कमजोर था। तो जब राजा चक्रध्वज ने पूछा सवाल कि ऐसा कौन है कि जो हमारे राज्य को एक नया बल प्रदान कर सके, दिशा, तो सबकी नजर लाचित की यही है जो कुछ कर सकते हैं। तो पहले उन्हें जो किला था उनके पास, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई। फिर उनका बेहतरीन काम देखते हुए उन्हें सेनापति बनाया गया। फिर देखिए उन्होंने जो गुवाहाटी का किला जब मुक्त करवाया था तो उसमें सारा काम युक्ति से किया। ऐसा नहीं था कि सीधे लड़ाई लड़ी ताकत को, नहीं पता उनका जो मुगलों के पास अगर 40,000 फौज है, 50,000 है, मेरे पास 6,000 है, 10,000 है, 20,000 है मैक्सिमम, या 10,000 है, तो हम हार ही जाएंगे क्योंकि एक तरफ सीधा हमला होगा। तो वो उन्होंने ही वेग्ड ए प्रॉक्सी वॉर, तो उन्होंने गुरिल्ला वार लड़ी मुगलों से जितनी बार भी लड़ी। तो आप देखिए गुवाहाटी का किला मुक्त कराने से पहले उस वहां का जो उन्होंने मुगल शासक बैठाया था, फिरोज खान आई थिंक उसका नाम था, तो वो भोग विलास में लिप्त था। तो उससे जब किला मुक्त करवाना था तो उससे पहले इन्होंने अपने जो गुप्तचर थे उससे सारी जानकारी इकट्ठी की। उनकी जो तोपें थी उनमें पानी डलवा दिया था ताकि जब हम हमला करें तो उनकी तोपें किसी काम की ना रहें। बात हुई। तो इस चतुराई के साथ उन्होंने उससे वो जो गुवाहाटी का किला था वो मुक्त करवा लिया था। फिर जब इनकी जो सराय घाट में लड़ाई हुई, इससे पहले भी एक लड़ाई जो थी इनके होते हुए भी हार गए थे, क्योंकि राजा चक्रध्वज ने तब सीधी लड़ाई लड़ने के लिए कहा था। और जब महावीर लाचित थे वो चाहते थे कि नहीं, गुरिल्ला वार से ही इनसे जीता जा सकता है। तो सीधी लड़ाई में ये एक बार हारे भी हैं उसमें। लेकिन 1671 की जो इनकी फाइनल वॉर हुई, जिसे हम सराय घाट की लड़ाई कहते हैं, जिसके ऊपर जो मेरी कविता बेस्ड है, तो उसमें आप देखिए आजकल यूथ पूछता है कि महावीर लाचित के बारे में, अगर इतिहास के इतने महान करैक्टर रहे हैं भाई, हमें उनसे इतिहास ही पढ़ेंगे क्या, हम कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हमने साइंस पे काम करना है, इंजीनियरिंग के काम करना है। तो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत संदेश है महावीर लाचित के जीवन से कि उन्होंने युद्ध के दौरान पुल का निर्माण किया था।
ब्रह्मपुत्र नदी पे युद्ध के दौरान उन्होंने एक पुल का निर्माण किया था, और वो पुल जो था इट वर्कड लाइक ए फोर्ट, एक किले के रूप में काम आया था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ही जो था आक्रमण हुआ था। और जो इन्होंने जो नाव बनाई थी वो बहुत छोटी थी मुगलों के कंपैरेटिवली, लेकिन वो बहुत तेज चलती थी। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना भुजबल ही दिखाया है। देखिए, उन्होंने हर तरह से सेना को तैयार किया है। उन्होंने सेना को पानी में युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया, फिर उनको तलवार चलाना सिखाया सेना को। देखिए, एक अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में इनके ऊपर स्टडी होनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने एक छोटी सी फौज के सहारे एक इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। Absolutely, 100%. हाँ। तो आजकल के लड़के जो छोटी छोटी बात में मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन में चला गया हूँ, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी उनको एक आत्मविश्वास से भर देने वाली इनकी स्टोरी है। Absolutely. इसलिए मतलब तो इनको अच्छे, हाँ जी, इसलिए तो ऐसी स्टोरीज का प्रचार करना बहुत जरूरी है। और हाँ आपको जी, बताऊं, बिल्कुल आज भी सराय घाट पे सबसे बड़ा ब्रिज है अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो आप लोग गुवाहाटी आए तो आप देखेंगे कि देयर इज सराय घाट पे बहुत बड़ा ब्रिज है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस। आई मीन नाउ वी हैव ऑफ कोर्स द बूगी बेल ब्रिज और वो सब है, बट गुवाहाटी शहर का वर्तमान का सबसे बड़ा ब्रिज जो है जी। वो सराय घाट पे ही है। हाँ जी। मैं एक चीज पूछना चाहती थी। Since I am from very layman kind of a background, ये गोरिल्ला अटैक, what is that? I mean गोरिल्ला जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेक्निक फॉलो की, so can you just उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या, वो एक्चुअली है क्या? जी, जैसे एक तो होता है कि हम बिल्कुल सीधी लड़ाई लड़ते हैं। गुरिल्ला वार में होता है कि हम जो सेना है उसे कई एंगल से घेर लेते हैं। Okay. जिस एंगल से उस शत्रु ने सोचा भी नहीं होता कि इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। जैसे कोई किला है, एक सेना किले के गेट के बाहर खड़ी है, दूसरी ने रस्सी डाली है, वो किले के बैकग्राउंड से अंदर आ रही है। तो जब हम कई सारे रास्ते खोल लेते हैं शत्रु पर हमला करने के, तो उसे हम कहते हैं गुरिल्ला वॉर। नॉट फ्रॉम द फ्रंट बट फ्रॉम एवरी साइड। तो शत्रु एकदम घबरा जाता है कि मैं चारों तरफ से गिर गया। सो दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉर। And in fact, छत्रपति शिवाजी महाराज Yes. भी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत फेमस रहे हैं। Yes. और बल्कि महावीर लचित बोरफुकन has also been called the शिवाजी of the North East. तो छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण में थे, इधर उत्तर पूर्व में महावीर लचित बोरफुकन, और उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और पश्चिम में महाराणा प्रताप। तो ये भारत में ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हैं जिसके चलते आज हम और आप जो है एक वो गौरवशाली इतिहास के एक हम वंशज अपने आप को कह सकते हैं। आज भी मैं तो मानता हूँ हमारी रगों में उनका खून दौड़ता है। सही बात। हाँ बोलिए दीपक, आप कुछ और भी बोलना चाह रहे थे। पर हाँ भैया, मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि जो वो समय था, उस समय एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, नॉर्थ ईस्ट में महावीर लाचित थे, और समकालीन उसी समय ही राजस्थान में महाराणा प्रताप थे, और पंजाब की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो मुझे मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने इन चारों पे कविता लिखी थी। शिवाजी महाराज पर लिखी, महाराणा प्रताप पर लिखी, और मुझे नहीं पता था कि ये समकालीन थे। जब मैं महावीर लाचित पर के बारे में पढ़ रहा था, तो जो राइटर थे उन्होंने लिखा हुआ था कि ये चारों जो थे समकालीन थे। तो ये मुझे एक बड़ा अपने आप में गौरव महसूस हुआ यार कि मेरा लिखा कुछ काम आ रहा है। बेशक बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और मैं एक और इतिहास के एक और बड़े करेक्टर जिसके बारे में, जैसे झांसी की रानी के बारे में सबने सुना है, लेकिन राम प्यारी गुर्जर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राम प्यारी गुर्जर वो थी जो यूपी से थी, और उसने तैमूर को युद्ध में हरा दिया था। करेक्ट। तो आई थिंक किसी को
रामप्यारी गुर्जर के बारे में पता होता तो शायद लोग बच्चों का नाम रखने से पहले सोचते कि क्या। हम करेंगे उस पे भी एपिसोड बाद में विवादास्पद विषयों पे नहीं जाएंगे। ये हमने जो हमारा कार्यक्रम है आपको बताएं, इसका फोकस थोड़ा हमने हिमालय पे रखा है और कल्चरल इश्यूज पे रखा है और हाँ जी, हाँ जी। इंडिजिनस पीपल्स पे रखा है ना। तो पहाड़िया भाग्य जैसा नाम आप समझ ही रहे हैं। तो आगे चलते हुए हो सकता है कि हम पहाड़ों से नीचे उतरे। अभी तो कुछ देर पहाड़ों में रहने वाले हैं, पहाड़ों की चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं हमें लगता है कि यू नो ड्यू व्हाट्स ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और द कंट्री, दे शुड वो उसको ड्यू जस्टिस हैज टू बी डन, है ना। जैसे मैं बचपन से हमने सारागढ़ी का गुरुद्वारे में हम जाते रहे बचपन में और सारागढ़ी के बारे में हम लोग बहुत जानते थे, बट अब जाके कुछ उसके ऊपर मूवीज बनी, ये सब हुआ। बिल्कुल। ही जो बैटल ऑफ सराय घाट है या महावीर लचित बरफुकन है, ये हमारे फोकलोर का जो है, हमारे बचपन में जिस जिस संस्कारों के साथ हम लोग को बड़ा किया जाता है, वो हमको बचपन से अगर पता लगेगा तो मैं समझता हूँ हमारे देश के अंदर जो अलग अलग भाग है और जो डिफरेंट कम्युनिटीज पीपल्स है, उनके अंदर एक और एकता आएगी, एक और उनके अंदर आपस में समन्वय आएगा, जो आई थिंक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना एक कम्युनिकेशन होगा, जितना एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, it will help this country flower and blossom more, you know. Definitely, dear. And we have I think we have a message for the whole world, है ना, of how so many peoples and communities can stay together happily. Right. Yeah, so I think it has been very nice this conversation. एंड मैं सब हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ आई प्रॉमिस देम दैट गोइंग फॉरवर्ड आल्सो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे छिपे हुए और अननोन अनसंग जो बडिंग हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, जैसे कि दीपक नारायण भाई हैं, ऐसो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। जिना दीपक भाई, you have joined us and now I will let Shagun ji take over. Yeah. Yes. धन्यवाद दीपक जी। और ये सब सुन के तो ऐसा कहानियां यू नो ऑफ वैलर प्लस इंटेलिजेंस आई कुड फील। ये गोरिल्ला जो आपने बताया, गोरिल्ला टेक्निक अपनाई, वो एक्चुअली एक सिंबल है इंटेलिजेंस प्लस वैलर का। इट इज सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम सबको ही पता होना चाहिए, इसलिए हम ये सब सीरीज कर रहे हैं। तो अगले मंडे फिर से 9 बजे रात को we will come up with another topic that will be a secret that will be revealed few days before Monday. आप सब लोग फिर से हमको ज्वाइन कीजिए अगले मंडे रात 9 बजे। धन्यवाद। गुड नाइट। Good night. Namaskar.